हो गया। चलिए आगे कंटिन्यू किया जाए। हेडिंग देंगे दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच क्रियाशील बल का व्यंजक इंग्लिश में लिखना हो तो एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। सामने देख सकते हैं expression of force acting between two parallel current carrying conductors expression of force acting between two parallel current carrying conductors। चलिए हो गया बालक। अब इसको समझते हैं डायग्राम के माध्यम से, उसके बाद लिखेंगे और इसका व्यंजक वगैरह निकालेंगे। तो देखिए प्रेशी ले रहे हैं नहीं, ध्यान देंगे। सबसे पहले दो समानांतर धारावाही चालक तार ले लिया जाए। और इनका नाम दे दिया जाए, इसका नाम हो जाएगा पी क्यू और इसका नाम हो जाएगा आर एस। और दोनों में करंट, इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें करंट I2 जा रहा है और दोनों का करंट का परिमाण समान है बालक। मतलब पहले से अगर 1 एम्पियर का करंट है तो दूसरे से भी 1 एम्पियर का, क्योंकि करंट का परिमाण बदल दीजिएगा तो ध्यान देंगे तुलना करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि कभी भी तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भौतिक राशियों को एक समान रखना होता है। तो अगर इसका करंट कम कर दे इसका ज्यादा, तब तो मालूम चल जाएगा कि ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, क्योंकि करंट के परिमाण पे ही चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। तो यहाँ पर करंट का परिमाण समान, ठीक है। इसके बाद दोनों का लंबाई भी क्या लेंगे, एक समान लेंगे। तो माना कि PQ तथा R इस दो समानांतर धारावाही चालक है जो एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है तथा इनसे प्रवाहित विद्युत धारा क्रमशः I1 तथा I2 है। अब बताइए कि पहला इसमें जब करंट जाएगा ये चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा और ये बल आरोपित करेगा बालक, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र का नाम हम क्या दे दें, V1, ठीक है। अब इसमें करंट जा रहा है तो ये भी तो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, इसका नाम क्या दे दिया जाए, V2। तो अब ये बताइए कि यहाँ बल का नाम क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे F12 और इसका नाम लिखेंगे F21। अब सवाल ये है कि सर इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरा बल लगाया है पहला पर और यहाँ पर पहला बल लगाया है दूसरा पर। तरीका देखिए कैसे लिखे हैं, थोड़ा समझते हैं। आपने बोला सर F21 का मतलब, तो 21 का मतलब कि सेकंड वाला फर्स्ट पे फोर्स लगाया है, तो इस सेकंड वाला मान लेते हैं, तो उस पर बल लगाएगा तो उसको खींचेगा तो तीर इधर ही ना रहेगा बालक। और अगर लिख दिया गया F21 मतलब 1 जो है 2 पर बल लगाया है, तो E जब इस पर बल लगाएगा तो कहाँ खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा, तो इसका एरो इधर है बालक। तो ये बल ध्यान देंगे, ये बल का डायरेक्शन इधर है, ये बल का डायरेक्शन इधर है। तो याद रखेंगे B1 किसका चुंबकीय क्षेत्र है, PQ का, B2 किसका चुंबकीय क्षेत्र है, R और S का। कोई दिक्कत? अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन वगैरह निकालेंगे। तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना है इसी के बारे में, पैराग्राफ चेंज करके लिखा है। लैंग्वेज पहले लिखिए उसके बाद डायग्राम बनाइएगा। लिखेंगे माना कि
माना कि पी क्यू तथा आर एस, माना कि पी क्यू तथा आर एस दो धारावाही चालक है, माना कि पी क्यू तथा आर एस दो धारावाही चालक है, दो धारावाही चालक है जिससे 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 I1 तथा I2 विद्युत धारा, जिससे I1 तथा I2 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिससे I1 तथा I2 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है एवं इनके बीच की दूरी, एवं इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। डायग्राम देखते रहिएगा। अतः हमें इनके बीच क्रियाशील बल का व्यंजक, अतः हमें इनके बीच क्रियाशील बल का व्यंजक प्राप्त करना है, अतः हमें इनके बीच क्रियाशील बल का व्यंजक प्राप्त करना है। क्रियाशील बल का व्यंजक प्राप्त करना है। अब डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। जो लिखे हैं लैंग्वेज वही डायग्राम में आपको दिख रहा है बालक ना। हो गया बालक। चल डायग्राम के नीचे लिखना होगा, डायग्राम के नीचे लिखा जाए यदि दोनों चालकों की लंबाई, यदि दोनों चालकों की लंबाई अनंत लिया जाए, यदि दोनों चालकों की लंबाई अनंत लिया जाए, यदि दोनों चालकों की लंबाई अनंत लिया जाए तो चालक PQ तथा RS के कारण, तो चालक PQ तथा RS के कारण, PQ तथा RS के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चालक PQ तथा RS के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हो गया बालक। तो बताइए धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता कितना होगा, बताया जाए। तो μ0/4π2I/A था, लेकिन यहाँ पर क्या है R है तो R लेंगे, गलत है ना जी पीछे। μ0/4π2I/A, तो वहां A था, यहाँ क्या ले लेंगे R ले लेंगे, क्योंकि A लीजिए चाहे R लीजिए दूरी था। तो यहाँ पर क्या करेंगे बालक, आपसे पूछा ये जाएगा कि बताइए चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान देंगे दोनों का चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा कि अलग अलग। तो आप कहिएगा कि जब आप करंट बराबर कर दिए, जब लंबाई बराबर कर दिए तो चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि B1 = B2 और ये होगा μ0/4π और 2। अब देखिए दोनों में से कोई एगो लेना ही होगा, तो हम लोग ले लिए 2I1 दूरी कितना है बालक, R। ये समीकरण नंबर 1।
अब रुक जाइए, लिखिएगा मत। हमको ये बताइए कि अगर धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो उस पर अधिक से अधिक कितना बल लगता है? ILB। ILB अगर आवेश ले जाएंगे तो QVB, अगर चालक तार ले जाएंगे तो ILB। बताए थे, दोनों लगातार हुआ था। पहले आवेशित कण को ले गए थे चुंबकीय क्षेत्र में, उसके बाद एक तार को ले गए थे जिसमें करंट का प्रवाह हो रहा था। तो याद रखेंगे कि अगर धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर जो बल लगता है वो लगता है ILB। तो यहां पर अगर कह दे कि F12 का वैल्यू बताइए तो आप कहिएगा कि सर दूसरा पहला पे बल लगाया, मतलब ये जो F12 का मतलब क्या है कि दूसरा किस पे बल लगाया है? पहला पर। तो दूसरा बल लगाया इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र दूसरा वाला का लेंगे, करंट भी दूसरा वाला का लेंगे, और लंबाई को L ले लीजिए, लंबाई तो दोनों का बराबर है। अगर यहाँ पर F21 लिख दिए तो बताइए क्या होगा? तो ये होगा B1, ये होगा I1, और लेंथ तो वही L ले लिया जाए। चलिए, अब यहां पर आप ये भी कह सकते हैं सर ये दोनों बराबर होगा। क्यों? जब चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता बराबर, धारा का परिमाण बराबर, लंबाई बराबर, तो बल भी क्या होगा? बराबर ही होगा। इसको आप लिख लीजिए, उसके नीचे हम बोलेंगे, दोनों को लिख लीजिए। कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं। चलिए, हो गया बालक। लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल। अब देखिए बल यही दो है ना जी, तो F12 किसके बराबर है? F21। जब दोनों बराबर है तो दोनों को F बना दिया जाए, और इस दोनों में से कोई एक ले लीजिए क्योंकि दोनों तो बराबर है। तो आप बोलेंगे सर B2 ले लीजिए, I2 ले लीजिए, और लंबाई है तो L ले लीजिए, L ले लिए। अब यहाँ कह दिया गया कि लंबाई को 1 मीटर मान लीजिए, ठीक है, लंबाई को 1 मीटर क्योंकि अनंत का है तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 ले लिए, तो 1 रख दीजिए, तो आपका F बराबर कितना आ गया? तो ये आ गया B2 इंटू I2। अब कोई कहेगा ना सर B1 I1 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आप ले सकते हैं। समीकरण कितना हो जाएगा जी? ये 2। अब देखिए यहां पर क्या करना है, B2 का वैल्यू ये वाला उठा के यहाँ रख देना है। अगर कोई B1 लेता तो B1 का वैल्यू उठा के रख देते हैं। समझ आ रहा है? तो जो भी लेना हो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखने वाले हैं। तो हमें क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण कितना से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो F बराबर कितना था? B2 इंटू I2, यही था ना बालक? तो F बराबर B2 का वैल्यू कितना है? म्यू0 अपॉन 4 पाई, और 2I1 I2 हो गया, बटा में कितना हो गया? R। यही तो हो गया बालक आपका बल। मतलब यही दो चालक के बीच आरोपित बल है। पहला दूसरा पर बल लगाएगा, दूसरा पहला पर, इतना ही बल लगाएगा। तो हमको ही बताइए दोनों के बीच लगने वाला बल किस पर निर्भर कर रहा है? तो दोनों से प्रवाहित धारा के परिमाण पर, दोनों से, कि उसमें कितना करंट है, इसमें कितना करंट है। चलिए, तो आप इसको यहां से लिख लेंगे पहले, यहां से।
हो गया बालक। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से ये वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, लिख लीजिए। बोला जाए, लिखेंगे समीकरण 3 दो धारावाही चालकों के बीच, समीकरण 3 दो धारावाही चालकों के बीच, दो धारावाही चालकों के बीच क्रियाशील बल का व्यंजक है। समीकरण 3 दो धारावाही चालकों के बीच क्रियाशील बल का व्यंजक है, क्रियाशील बल का व्यंजक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि समानांतर धारावाही चालकों के बीच, समानांतर धारावाही चालकों के बीच, समानांतर धारावाही चालकों के बीच आकर्षण बल, समानांतर धारावाही चालकों के बीच आकर्षण बल आरोपित होता है, आकर्षण बल आरोपित होता है, आकर्षण बल आरोपित होता है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। ये इस पर बल लगाएगा, ये इस पर बल लगाएगा, आकर्षित करेगा। लेकिन अगर कह दिया जाए कि करंट को उल्टा कर देंगे, तो जैसे ही करंट को उल्टा कीजिएगा तो एक करंट का डायरेक्शन इधर आएगा, इसका डायरेक्शन इधर आएगा। तो याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अगर समानांतर, ध्यान देंगे, समानांतर धारावाही चालक से अगर समान दिशा में करंट का प्रवाह हो, मतलब इसमें भी करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो इनके बीच आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण, तो आकर्षण। एक उल्टा कर दिए, एक करंट ऊपर एक करंट नीचे, तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्लियर है बालक? नोट में लिखिए, तो नोट में लिखा जाए, जब दो समानांतर धारावाही चालकों से, जब दो समानांतर धारावाही चालकों से, जब दो समानांतर धारावाही चालकों से विपरीत दिशा में, एक मिनट, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, जब दो समानांतर धारावाही चालकों से एक दूसरे के विपरीत दिशा में, चालकों से एक दूसरे के विपरीत दिशा में धारा का, एक दूसरे के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल आरोपित होता है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल आरोपित होता है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल
आरोपित होता है। हो गया बालक, इनके बीच प्रतिकर्षण बल आरोपित होता है। तो याद रखेंगे प्रतिकर्षण के लिए धारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होना चाहिए। एक में करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो दूसरा में ऊपर से नीचे आना चाहिए, तो उनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। और दोनों में सेम दिशा में सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा। और बल का परिमाण कितना रहेगा, बराबर। जितना पहला दूसरा पर बल लगाएगा दूसरा भी पहला पे बल लगाएगा। हमको कैसे मालूम चल गया, तो देखिए ना फॉर्मूला, कि क्या एक करंट पर निर्भर किया बालक, एक करंट के परिमाण पर निर्भर किया है, नहीं, दोनों के करंट के परिमाण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अगर पहला दूसरा पे निकालिए या दूसरा पहला पे, दोनों में ही रहेगा I1 I2 रहेगा। तो याद रखेंगे कि जितना पहला दूसरा पे बल लगाएगा दूसरा भी पहले पर बल लगाएगा। तो शर्त यह है कि सर आकर्षण प्रतिकर्षण देखना है, तो जब धारा का दिशा एक समान रहेगा तो आकर्षण होगा और विपरीत होगा तो प्रतिकर्षण। हेडिंग दिया जाए, एम्पियर का परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ एम्पियर। एम्पियर का परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ एम्पियर। एम्पियर का परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ एम्पियर। साइलेंट कर लीजिए मोबाइल। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, पहले हम समझा दे रहे हैं कि ये होता क्या है और इसके बाद आप इसको लिखेंगे। ध्यान देंगे वाला कि एम्पियर का परिभाषा क्या है, तो एम्पियर का परिभाषा बताता है कि दो समानांतर धारावाही चालकों से अगर कम से कम विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तो उनके बीच कितना बल लग सकता है। जैसे ये जो डायग्राम आप बनाए हुए हैं इसमें आपसे कहा गया कि ये काम कीजिए, आप करंट का परिमाण 1 एम्पियर कर दीजिए, दोनों का लंबाई 1 मीटर कर दीजिए, दूरी 1 मीटर कर दीजिए, तब बताइए इनके बीच बल कितना लगेगा। तो याद रखेंगे एम्पियर का परिभाषा कहता है कि अगर हमारे पास दो समानांतर धारावाही चालक है और दोनों से 1-1 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है, दोनों 1-1 मीटर लंबा है, दोनों के बीच का दूरी 1 मीटर है, तो इनके बीच लगने वाला बल का न्यूनतम मान कितना होगा, कम से कम कितना बल लगेगा। तो याद रखेंगे कम से कम 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल लगता है इनके बीच। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा का बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे कम करंट का परिमाण ले रहे हैं, कितना एम्पियर, 1 एम्पियर। तो वही एम्पियर का परिभाषा है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना होगा। लिखेंगे किसी दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच, किसी दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच, किसी दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच क्रियाशील बल से, किसी दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच क्रियाशील बल से एम्पियर की परिभाषा, क्रियाशील बल से एम्पियर की परिभाषा दी जाती है। क्रियाशील बल से एम्पियर की परिभाषा दी जाती है, एम्पियर की परिभाषा दी जाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, हम जानते हैं कि देखिए तो बालक F बराबर μ0/4 2I1 I2/R, यही ना अभी पढ़े हैं, तो आप यही जानते हैं, यही अभी हम लोग निकाले हैं। अब एम्पियर का नियम कहता है कि एक काम कीजिए, आप I1 I2 को कितना कर दीजिए, 1 एम्पियर, दूरी को कितना कर दीजिए, 1 मीटर। अब इस सब वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो F बराबर, इसका वैल्यू बता दीजिए कितना होता है, 10⁻⁷। तो देखिए अब 10⁻⁷ लिया हुआ है, ये आपका 2 है, यहां पर ये 2 हो गया, और I1 I2 दोनों आप बोले हैं 1 एम्पियर, तो 1 × 1 हो गया, और दूरी भी कितना है, 1 है।
सबको कर दिए तो यहाँ देखिए कितना आ गया बल, ये आ गया 2 गुना 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति मीटर, क्योंकि नीचे देखिए नीचे दूरी है तो इसके लिए टोटल को कन्वर्ट करेंगे तो न्यूटन में होगा, तो न्यूटन प्रति मीटर। मतलब दोनों के बीच प्रति इकाई दूरी में जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, 2 गुना 10 के पावर -7। यही एम्पियर का परिभाषा है। अब इसको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, इसके बाद आप यहां से लिख लीजिए। F बराबर μ0/4 2I1I2/R। हो गया बालक, बोला जाए इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखा जाता है, अतः हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर 1 एम्पियर प्रबलता की विद्युत धारा 1 एम्पियर प्रबलता की विद्युत धारा 1 एम्पियर प्रबलता की विद्युत धारा वह स्थायी धारा है। 1 एम्पियर प्रबलता की विद्युत धारा वह स्थायी धारा है, वह स्थायी धारा है जो वायु, वह स्थायी धारा है जो वायु या निर्वात में, जो वायु या निर्वात में एक दूसरे से, जो वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो लंबे समानांतर चालकों से, 2 लंबे समानांतर चालकों से प्रवाहित होने पर 2 लंबे तथा समानांतर चालकों से प्रवाहित होने पर उनके बीच 2 गुना 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति मीटर का, देखिए सामने लिखा हुआ है, उनके बीच 2 गुना 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न कर देता है। 2 गुना 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न कर देता है। हो गया बालक, तो यही क्या है आपका एम्पियर का परिभाषा। कोई दिक्कत? तो याद रखेंगे एम्पियर का परिभाषा किसके लिए काम करेगा, न्यूनतम के लिए कि महत्तम के लिए? तो न्यूनतम के लिए। आप करंट को कम से कम कितना एम्पियर लिए हैं? 1 एम्पियर। लंबाई कितना लिए हैं? 1। दूरी कितना लिए हैं? 1। सब 1 पर गणना किया गया है। तो बस बाकी अगले क्लास में हम लोग करेंगे। रोक दीजिए।